बात का है ना कि जब आप कहते हैं कि स्टालिन ने उधर चर्चा शुरू की है, खड़गे साहब के सुपुत्र ने चर्चा शुरू की है और आप भी कर रहे हैं, और आप हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर जाकर दौरा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ जातियों का नहीं है, क्या जातियों का, ओबीसी वर्ग का, उनका मुद्दा उठा रहे हैं, या आप सनातन का ही सीधे विरोध करना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में फिर खाई बढ़ जाती है। नहीं, मैं किसी आप बेसिक मुद्दे उठाइए। मैं किसी खाई की बात नहीं, जो मैं अभी वो आप पार्टी की बात कर रहा था कि जब लोकसभा के राज्यसभा में सदस्य भेजने थे तो इनको और कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी जाति के या अपने वर्ग के ही लोग दिखाई देते हैं और इनको निचले तबके में से कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये सिमिलैरिटी की भावना की बात कर रहे हैं। और अब ये हरियाणा में भी पिछले चुनाव लड़े थे, जो अभी नगर परिषद और नगर निकाय चुनाव हुए उनमें भी लड़े थे, इनको पता लग गया होगा अपनी हैसियत का। लेकिन पोजीशन तो जो बीजेपी ने इस देश के अंदर नफरत का बाजार गर्म कर दिया है हिंदू मुसलमान के नाम से, जो अभी नू में और मणिपुर में जो कांड हुए, क्या ये हमारे देश की आम जो जनरेशन है, जो हमारे इन राजनीतिक दलों में बैठे हुए, क्या कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या इन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा जहां बहनों को नंगी घुमा दिया जाता है, जहां बंदे के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, इतने नफरत बीज दी गई है कि लोगों को रातों रात लड़कियों से रेप करके जला दिया जाता है। अगर हम इस व्यवस्था के कहीं ना कहीं इसको ढो रहे हैं तो फिर देश के अंदर जितने 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता थे, सरस्वती की पूजा से ज्ञान मिलना था, लक्ष्मी की पूजा से धन मिलना था, दुर्गा पूजा से शक्ति मिलनी थी, सारी धन, सारी शक्ति और सारा ज्ञान हमारे भारतवर्ष में होना चाहिए था। जबकि यही देश कंगाल हुआ और इसकी कंगाली का मूल कारण है ये अंधविश्वास। क्योंकि हजारों ऐसे साल के अंदर छोटे बड़े प्रोग्राम धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर चलते रहते हैं, जिनमें गरीब से गरीब आदमी भी यूँ सोचता है कि यार चलो अच्छा खाना बना के अच्छे कपड़े पहन के एक दिन देख लूँ, अन्यथा उसके ऊपर पूजा पाठ में जो धन होगा, जो उसकी कमाई होगी गाढ़े खून पसीने की, उसको देश के अंदर इस एजेंडे के अंदर खींचा जा रहा है कि ये जन्म तो तेरा खराब हो गया, कम से कम अगला जीवन तो ठीक कर ले। अगला जीवन कैसे ठीक होगा? पूजा कर, पाठ कर, तीर्थ कर, व्रत कर, उपवास कर, तीर्थ यात्राओं पे जा, कावड़ें ढो, अगले जीवन में तेरे को स्वर्ग में मिल जाएगा। एक दिन मथुरा वृंदावन से 20-30 लोग मेरे पास यहाँ आए, मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आप मथुरा वृंदावन के लोग तो बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं भाई, आप स्वर्ग नरक के बारे में जानते हैं, कृपया मेरे को भी बता दें, आप स्वर्ग और नरक में मैं भी चला जाऊं स्वर्ग नरक में। बोला जी बता देंगे। मैं कहा फिर पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं पिछले जीवन में स्वर्ग में था कि नरक में। तो वो एक दूसरे के मुंह बोले जी ये पिछला नहीं बता सकते, अगला। मैं कहा जो हो लिया वो तो बता नहीं सकते, जो हुआ नहीं उसे कैसे बताएंगे आप? मैं कैसे मान लूँगा? जब मैंने उनसे ये सवाल किया, मैं कहा फिर मैं बता देता हूँ। बोले जी आप बताओ। मैं कहा अंडरस्टूड है कि मैं 70 साल का हूँ, 70 साल पहले मैं कहाँ था? अपनी माँ के गर्भ में। कहाँ से आया? बाप के मिलने से, उससे पहले मैं अपने बाप के स्पर्म में था। स्पर्म कहाँ से बने? खून से। खून कहाँ से आया? रोटी से। रोटी कहाँ से आई? अनाज से। अनाज कहाँ से आया? किसी अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहाँ से आया? जब 5 तत्व मिलते हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, जो सृष्टि के कण कण में जिनकी व्यापकता है, यहाँ हवा है दिखती नहीं, गर्मी है दिखती नहीं, मिट्टी पानी अगली अंतरिक्ष दिखता है। मैं कहा उससे पहले मैं मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में और इस अंतरिक्ष ब्रह्मांड में था। जब पांचों तत्व किसी बरसात या खेत में पानी देने की वजह से मिले तो मैं पांचों तत्वों इकट्ठे होने से किसी अनाज के पेड़ पौधे या जीव जंतु के रूप में पैदा हुआ, उसमें आया, पेड़ पौधे में आया, उसके अनाज लगा, अनाज में गया, रोटी बनी, रोटी में गया, खून बना, खून में गया, स्पर्म बने, स्पर्म में गया, माँ बाप मिले, गर्भ में गया। मरने के बाद मैं जिस दिन मरूंगा तो उस दिन सबसे पहले हवा निकल जाएगी। हवा निकल गई तो शरीर तुरंत ठंडा हो गया और आदमी की मृत्यु हो गई। हवा निकलते ही शरीर भी ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, हवा हवा मिल गई। किसी ने जलाया, दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उठ गया। क्या कहेंगे? आते हुए जब जला करके आएंगे कि भाई पंच तत्व में विलीन हो गया।
जब पंच तत्व में विलीन हो गया तो पंडा पुजारी फिर नहीं खेड़ा छोड़ेगा। वो कहेगा नहीं, ये तो शरीर मरा है, आत्मा जैसे कर्म करे हैं वैसे भुगतान करेगी, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। तो यहां पर जब मैंने उनसे पूछा कि पक्की बात है आत्मा अजर अमर है, बोले जी बिल्कुल 100%, आत्मा ने जैसे कर्म करे होंगे वैसे भुगतान करेगी, आत्मा अजर अमर है। मैंने कहा फिर जब देश आजाद हुआ तो आबादी 23 करोड़ थी, अब आबादी हो रही है 140 करोड़। मैं कहा 117 करोड़ आत्माएं कहां से आई फिर, जब हर आदमी में तुम एक आत्मा मानते हो, 117 करोड़ आत्माएं फिर कहां से आई? अगर आत्मा पैदा नहीं होती तो मुझे इसका सॉल्यूशन बताएं कि कहां से आई आत्मा। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा मैं बताता हूं भाई, बाहर के लोग सभी मर गए होंगे दूसरे देशों के, बाहर की जो जनरेशन है उनकी आत्माएं भारत में प्रविष्ट होगी, या ऐसा हो क्या कि सारे जीव जंतु कीट पतंगे सब मर गए होंगे, उनकी आत्माएं व्यक्तियों में इंसानों में प्रविष्ट होगी, ऐसा है क्या? बोले ना ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा फिर कहां से आई आत्माएं अगर पैदा नहीं होती? मैं कहा मैं बताता हूं, कल मेरे माँ बाप 2 थे, अब हम 6 बहन भाई हुए उनके, आगे हमारे बच्चों समेत 36 संख्या हो रही है, 5-4 पीढ़ियों में हम हो जाएंगे सैकड़ों, और पशुओं के पशु, मानसों के मानस, जानवरों के जानवर, परिंदों के परिंदे, और सांपों के सांप, कुत्ते बिल्लियां कुत्ते बिल्लियां, यही नर मादा के मिलने से यहीं पैदा हो रहे, यहीं खत्म हो रहे, ना ये कहीं जा रहे ना ये कहीं से आ रहे। ये जो भ्रम है देश को लूटने का, अंधविश्वास का, इसी से ये देश गरीब हुआ, इसी से ये देश भिखारी तो है। आप धर्म नगरी